देखो, अकाउंटेंसी का बेसिक फंडामेंटल बैकग्राउंड क्या है? हम लोगों को कोई चीज को क्लासिफाई करना पड़ता है और फिर उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग दो इम्पोर्टेंट बात होता है अकाउंटेंसी का। क्लासिफिकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? डिवाइड करना अलग अलग ग्रुप। एकदम, चीजों को ग्रुप्स में बांटना। सर, चीजों को ग्रुप में बांटने का मतलब कोई एग्जांपल दो हमको जो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये चीजों को अलग अलग ग्रुप में बांटने का तरीका होता है। जैसे क्लास में भी होता है ना, हिंदी इंग्लिश के स्टूडेंट्स अलग, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज। एकदम वही चीज यहाँ पर भी होगा, क्लासिफाई करना। आप लोग अपने बेटा जो अकाउंट्स नहीं जानता, जिंदगी में जो अकाउंट्स नहीं पढ़ा, वो अपने को क्या बोलेगा कि अकाउंट कोई भी चीज को खर्चा है, मेरा एसेट खरीदना भी एक खर्चा है और मेरा रेंट पेमेंट भी एक खर्चा है, मेरा सैलरी पेमेंट भी एक एक्सपेंस है और मेरा फर्नीचर खरीदना भी एक एक्सपेंस है। जो जिंदगी में अकाउंट्स नहीं जाने, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, नहीं, मशीन खरीदना, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना एक्सपेंस नहीं, एसेट होता है। और रेंट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, स्टॉक खरीदना, वेजेस देना, ये सब एक्सपेंसेस होता है। हम लोग जानते हैं कि एसेट भी दो कैटेगरी का हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म यूज करे वो फिक्स्ड एसेट, और जो एक साल के अंदर जिसका पैसा रियलाइज हो जाए वो करंट एसेट। हम लोग जानते हैं कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रॉ मटेरियल परचेज, वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, क्यों? क्योंकि वो मेरे डे टू डे एक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, उनके बिना काम ही नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं रेंट देना, सैलरी देना, एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, क्योंकि वो बिजनेस के तो हैं लेकिन वो मेरे प्रोडक्शन एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते। तो ये जो चीज़ों को अलग अलग पैटर्न में क्लासिफाई करना, वो मेरे को अकाउंटेंसी सिखाता है। हम लोगों को उसी से समझ में आता है कि अच्छा, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये। तो अकाउंटेंसी का काम ही है बेटा क्लासिफाई करना और चीज़ों का समरी बनाना। समरी बनाना क्या हुआ? वो लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, ये सब समराइजिंग। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो मेरे लैंग्वेज में क्या है, देखो ये टर्म्स आप जानते हो पहले से, बट हम अपनी लैंग्वेज में उनको कुछ बोलता है, और आप वही पैटर्न अगर पकड़ोगे आपको एंट्री सोचने में बहुत आसान होगा। जैसे कैपिटल किसको बोलते हैं आप भी जानते हो, किसको बोलते हैं कैपिटल? इनिशियल अमाउंट से शुरू करते हैं। एकदम, सिर्फ अमाउंट नहीं बेटा, इसीलिए हम कुछ अपना लैंग्वेज बनाया। एनी अमाउंट और एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। कोई भी अमाउंट या कोई भी सामान, यानी वो अमाउंट यानी पैसा भी हो सकता है और सामान मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर भी हो सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल में कैश, जो आप बोले अमाउंट, उसके अलावा हम बोला सामान तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक। आपका एक एग्जांपल देते हैं स्टॉक का। देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो समझ में आता है, मेरा एक रूम पड़ा था उसी को ऑफिस बना लिया। मेरे पास 4-5 टेबल चेयर पड़ा था, उसी को ऑफिस में बैठने वगैरह के लिए एसेट बना लिया। मेरे घर में एक एयर कंडीशनर पड़ा था, हम उसी को ऑफिस में लगा लिया। ये सब लाना हुआ फर्नीचर लाना। अपना पर्सनल रूम को ऑफिस या फैक्ट्री या गोडाउन बना लिया, वो हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। कैश लाना भी आप बहुत आसानी से समझते हो कि मेरे घर में पैसा पड़ा था, उसको हम अपने बिजनेस में यूज कर लिए। स्टॉक लाना भी वैसे ही होता। मान लो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और मेरे खुद के घर में पहले से खुद का अपना पर्सनल मान लो 5 सोने का बिस्किट पड़ा था, हम उसी को एज ए स्टॉक अपने बिजनेस में यूज कर लिया, उसी से ज्वेलरी बना के बेचना चालू कर दिया, या उसी बुलियन को यानी रॉ गोल्ड को बेचना चालू कर दिया। ये सब क्या हुआ? स्टॉक लाना है ना। चलो ठीक है। ड्राइंग किसको बोलते हैं फिर?
एनी owner अमाउंट withdraw करता है। और एनीथिंग विड्रॉन और टेकन अवे बाय द ओनर। कोई चीज आप बिजनेस से विड्रॉ कर लो खुद के यूज के लिए, फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है ना। वही देखो एग्जांपल वही है, आप बिजनेस से निकाल के पैसा घर ले गए। आप बिजनेस का 2 टेबल था, आपको लगा ऑफिस में उतना काम नहीं आ रहा, चलो घर पे काम लगा लेंगे इसको, खरीदे थे उसको बिजनेस के पैसे से, ले गए अपने घर। लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस का एक रूम था, बिजनेस के पैसे से खरीदा हुआ रूम, आप उसमें रहने लग गए या पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज कर लिए। वैसे स्टॉक, मान लो अगर आपका स्टेशनरी का शॉप है और आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको मान लो पेंसिल बॉक्स, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब बच्चों को गिफ्ट में बांटने, तो आप अपने बिजनेस से निकाल के घर ले गए, तो ये सब क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा एसेट। एसेट किसको बोलते हैं? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। एसेट का मीनिंग क्या है? आप क्या मानते हो एसेट वर्ड का मतलब? बोलो, ट्राई करो ना, कुछ भी नहीं, मतलब जो मन में है वो बोलो। कुछ भी जो anything that a company has अच्छा, its own value। एक मिनट, Depreciation होता है। देखो हम क्या बोला, Words नहीं है सर। एनीथिंग ओवर विच बिजनेस हैज राइट और ओनरशिप। किसी चीज पे बिजनेस का हक है। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो आप हमेशा दिमाग में रखना। एसेट का मतलब हक, मतलब इस पे मेरा हक है, ये मेरा है, हम चाहे जैसे यूज करें, है ना, Yes sir। वो मेरा एसेट कहलाता है। अब हक कई टाइप का हो सकता है। बिजनेस अपने पैसे से जो लैंड बिल्डिंग खरीदा है उस पर बिजनेस का हक है ना, बिजनेस चाहे जैसे यूज करे उसको। Yes। बिजनेस अपने पैसे से मान लो फर्नीचर खरीद के लाए, टेबल खरीद के लाए, उसको अपनी मर्जी आए वैसे यूज करेगा बिजनेस, तो ये बिजनेस का हक है, बिजनेस का राइट है, बिजनेस का ओनरशिप है, बिजनेस उसका मालिक है। ओनरशिप मतलब मालिक। Yes। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल जोड़ते हैं इसमें। एक आदमी से हम पैसा पाते हैं, वो मेरा डेटर कहलाता है ना, तो डेटर भी मेरा एसेट है बेटा। कैसे एसेट है सर? उस पर भी तो मेरा हक है उससे पैसा लेने का। Yes। एक आदमी को हम एडवांस में पैसा दिए कि मेरे को 10 टेबल बना देना, अब उस आदमी से टेबल लेना मेरा हक है ना। तो बिजनेस में कोई सामान या जिस पे बिजनेस का ओनरशिप हो, या कोई बिजनेस एंटिटी या कोई इंसान जिससे बिजनेस कुछ पाता है, बिजनेस का कुछ लेने का हक है, वही एसेट कहलाता है। ठीक है। Yes। एसेट 2 टाइप का होता है, ये अपने को भी पता है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। Current asset। फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? जिसको अपने लॉन्ग टर्म यूज करेंगे। Long term। और करंट एसेट जिसका पैसा रियलाइज One। जल्दी हो जाएगा, विद इन अ ईयर। इसीलिए देखो आपका एग्जांपल में फिक्स्ड एसेट में क्या आया? लैंड एंड बिल्डिंग। क्योंकि बिजनेस एक बार खरीद लिया तो 1 साल में तो नहीं बेचेगा उसको, है ना। Yes। मशीनरी अगर कोई बिजनेस खरीदता है उसको 1 साल में तो नहीं बेचेगा। फर्नीचर अगर कोई बिजनेस खरीदता है उसको 1 साल में तो नहीं बेचेगा, यूज करेगा 1 साल से ज्यादा। वैसे इनटेंजिबल एसेट हो गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब भी बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करता है। लेकिन करेंट एसेट किसको बोला? देखो एग्जांपल में आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है, ये आप जल्दी बेच दोगे ना, कोई स्टॉक साल भर थोड़ी रख के रखते हैं। आपके पास आपके कैश बॉक्स में कैश पड़ा है, ये 1 साल तक पड़ा रहेगा कि उसके पहले यूज हो जाएगा? बैंक में बैलेंस पड़ा है, बिजनेसमैन जो बैंक में अकाउंट खोलता है वो पैसा वहां पे सिर्फ पड़ा रहता है कि रेगुलरली उसको यूज करता रहता है? टूल्स आपका डेटर भी करंट एसेट है, क्योंकि डेटर से पैसा लेना आपका हक है, और डेटर से पैसा ऑब्वियस बात है 3, 4, 5 महीना में रियलाइज तो कर ही लोगे। Yes।
अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मीनिंग भी आप जानते हो। हम आपको अपने एक वर्ड में अगर बोलें, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन या आपका ड्यूटी बनता है, यानी आपका हिंदी में बोले तो जिम्मेदारी है। आप अगर किसी से कोई पैसा उधार लिए हो तो लौटाना आपका जिम्मेदारी है ना। आप अगर आप ओनर हो और आप बिजनेस में पैसा लगाए, उसको कैपिटल बोलते हो ना, तो बिजनेस का वो जिम्मेदारी है ना कि वो कैपिटल जब ओनर बिजनेस बंद करेगा ओनर को वापस लौटाना पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो बिजनेस का जिम्मेदारी है कि ओनर को वापस करना पड़ेगा। आप किसी से उधार में रॉ मटेरियल लाए हो, आप किसी से उधार में फिनिश गुड्स लाए हो, आप किसी से उधार में मशीन खरीदे हो, पैसा लौटाना बिजनेस का जिम्मेदारी है, यानी लायबिलिटी है, यानी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। ठीक है। अब आता है लॉन्ग टर्म। लायबिलिटी भी दो टाइप का हो गया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो पैसा बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है वो करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और जो पैसा बिजनेस को 1 साल से लेट चुकाना है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आया एक्सपेंस। इसका मीनिंग आप जानते ही हो, खर्चा, सीधा जवाब में। हम आपको इसमें एक एक्स्ट्रा बात ऐड करना चाहेंगे। सर, मशीन खरीदना भी खर्चा है और रेंट देना भी खर्चा है, लेकिन आप मशीन खरीदने को एक्सपेंस हेड में नहीं डालते, उसको आप एसेट हेड में डालते हो, और रेंट देने को आप एक्सपेंस हेड में डालते हो। क्योंकि देखो, एक्सपेंसेस वो पैसा है जो आप एक बार खर्च किए वापस रिकवरी नहीं हो, वो पैसा कभी वापस नहीं मिलता। लैंड आप खरीदे हो, वापस बेच के पैसा भी तो रिकवर कर सकते हो ना, इसीलिए वो आपका हक बन जाता है। लेकिन अगर हम आपसे भाड़ा पे जमीन लिए हैं तो हम आपको भाड़ा दिए और जमीन यूज कर लिए एक बार, क्या वो भाड़ा का पैसा कभी वापस रिकवर होगा मेरा? नहीं। यानी रेंट मेरा इसीलिए एक्सपेंसेस कहलाता है, क्योंकि वो एक कॉस्ट है जो हम बिजनेस करने के लिए खर्चा कर दिए और वापस रिकवरी नहीं होती। इनकम किसको बोलते हैं वो भी नॉर्मल बात है, जो हम कमाते हैं बिजनेस में। गुड्स किसको बोलते हैं या स्टॉक किसको बोलते हैं? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जो चीज खरीदने बेचने का हम काम कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग का, वो मेरा गुड्स कहलाता है। ठीक है। ये सब कॉमन डेफिनेशन थे, हम लिखा है क्योंकि या उनके लिए भी लिखते हैं जो फर्स्ट टाइम हमसे अकाउंट्स पढ़ रहा है 11 में पहली टाइम। परचेज वर्ड का मतलब भी आपको पता है, कुछ खरीद के लाना, और सेल वर्ड का मतलब भी पता है, कुछ बेचना। लेकिन ये दोनों वर्ड में अब बहुत काम का बात बताने का है। एक बात सोचना श्वेता, हम एक मशीन खरीद के लाया और हम मान लो मेरा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और टीवी बेचने के लिए खरीद के लाया। देखो, मशीन हम यूज करने के लिए खरीद के लाया और टीवी हम आगे बेचने के लिए खरीद के लाया। तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं अगर वो खरीद के लाएं तो हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज हम उस एसेट का नाम ही लिख लेते हैं। मेरा बात एग्जांपल में समझना, अगर हम फर्नीचर खरीद के लाया है और वो फर्नीचर को हम अपने बिजनेस में काम लगाएगा, आगे बेचेगा नहीं, तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हम फर्नीचर खरीद के लाया है जिसको हम आगे बेचने का ही बिजनेस करता है, मेरा फर्नीचर हाउस ही है, मेरा काम ही है फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना, तब फिर हम जब फर्नीचर खरीद के लाएगा तो हम क्या वर्ड यूज करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। बात समझ में आई? तो इसीलिए देखो हम डेफिनेशन में क्या लिखा, गुड्स प्रोक्योर्ड और ब्रॉट इन बाय द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस, तब परचेज वर्ड यूज करते हैं, जब हम उसको आगे वापस रीसेल करने के पर्पस से खरीद के लाया है। ठीक है। और जो गुड्स हम जब कस्टमर को बेचते तभी हम सेल वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल फिर देते हैं,
मेरा बिजनेस फर्नीचर का है और हम फर्नीचर ही बेचा तो हम सेल्स अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है और मेरे पास 2 टेबल पड़ी थी जो हम अपने बिजनेस में यूज करता था, लेकिन अब काम नहीं आ रहा है, तो हम पड़ा तो रखेगा नहीं, उसको बेच देगा ना, है ना? यस। तो अगर हम उसको बेच रहे हैं तो हमको फर्नीचर अकाउंट ही वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्नीचर जो हम बेचा वो मेरा गुड्स नहीं है, हम उसका डे टू डे बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम डे टू डे बिजनेस कर रहा होता और उसको बेचता तो हम सेल्स वर्ड यूज करते। लेकिन अगर वो मेरा बिजनेस में यूज करने का सामान था और वो काम नहीं आ रहा था या बेकार हो गया था, हम नया लाना चाहते थे इसलिए उसको बेच दिए, तब फिर हम उस आइटम का नाम यूज करेंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे सेल्स अकाउंट में। ये बात क्लियर है? यस। अगला दोनों वर्ड आप जानते हो, वापस हम खाली रिपीट कर दे रहे हैं। डेटर वर्ड का मतलब क्या होता है? जब किसी से कुछ रिसीव करने का होता जिसको हम उधार में कुछ बेचे हैं और उससे पैसा लेने का हक। राइट टू रिसीव मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स या सर्विस बेचने के अगेंस्ट में उससे पैसा रिकवरी करना है, वो दे के नहीं गया, बाद में दे के जाएगा, तो वो मेरा डेटर कहलाएगा। वैसे कौन आदमी मेरा क्रेडिटर कहलाएगा? जिससे जो मेरे से पैसा पाता है, जो मेरे बिजनेस से पैसा पाता है, वो आदमी क्या कहलाएगा? मेरा क्रेडिटर। ठीक है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये दोनों वर्ड भी आप जानते हो। खरीदा हुआ सामान जब वापस करते हैं उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, और बेचा हुआ सामान जब कस्टमर वापस कर दे उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट वर्ड थे। अभी 2 वर्ड का बात और करेंगे, फिर एंट्रीज की तरफ मूव करेंगे, लॉजिक की तरफ मूव करेंगे। रिमेनिंग जो मेरा डेफिनेशन दिया हुआ इस पीडीएफ में वो अपने बाद में डेफिनेशन करेंगे, पढ़ेंगे जब अपने उस लेवल के एंट्री तक जाएंगे। अभी अगला दोनों वर्ड बहुत सिंपल है। डेबिट करना और क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में या तो कुछ डेबिट करते हैं या कुछ क्रेडिट करते हैं, यही तो सीखिए। या तो कोई चीज को डेबिट करना है या कोई चीज क्रेडिट करना है, यही अकाउंट्स है। तो ये डेबिट करना और क्रेडिट करने का मतलब क्या समझते हैं? ट्राई करो। ये वर्ड जब सुनते जो हो आता है वो डेबिट करते हैं। हाँ, वो तो रूल है। हाँ ठीक है, एकदम गए। यानी सर रूल के हिसाब से कोई चीज को जब लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं लेजर के, उसको डेबिट करना बोलते हैं, और रूल के हिसाब से कोई चीज को जब राइट हैंड साइड में लिखते हैं लेजर के, उसको क्रेडिट करना बोलते हैं। तो राइट लेफ्ट लिखना ही डेबिट क्रेडिट किसी भी लेजर की। यस। तो ये अपने कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी। अब आते हैं मेरे कुछ ये बाकी टर्म्स जो है, जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैड डेट, प्री रिसीव्ड, अप्रूव्ड, इनका बात करेंगे जब इनके लेवल का एंट्री करना स्टार्ट करें। अभी 2 इम्पॉर्टेंट, अभी बेटा आपने क्या सीखे कि सर या तो कुछ डेबिट करना है या कुछ क्रेडिट करना है ना? तो सर कब डेबिट करना और कब क्रेडिट करना है, या क्यों डेबिट करना है और क्यों क्रेडिट करना है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्यों का आंसर आपको हम नेक्स्ट पार्ट में देगा। अभी हम आपको सिखा रहे हैं कैसे डिसाइड करें कि क्या चीज कब डेबिट करें और क्या चीज कब क्रेडिट करें। तो 2 रूल बने इसके लिए, अकाउंट्स को बनाने के लिए। एक बना गोल्डन रूल और एक बना मॉडर्न रूल। अपने दोनों रूल सीखेंगे। बेटा आपको जो रूल पसंद आए या जो रूल आपको कंफर्टेबल लगे, आप वही रूल अप्लाई करना सीखना। हम बिगिनिंग में आपको दोनों रूल अप्लाई करना सिखाएंगे। एक ही एंट्री को दोनों रूल से कर करके देखेंगे। आपको जो रूल पसंद आ जाए या जो रूल में आप कंफर्टेबल फील करो, आप फिर अपने लाइफ टाइम में वही रूल फॉलो करें। हम आपको दोनों रूल से बार बार एंट्री करना सिखाएंगे और दोनों रूल से सेम आंसर आएगा, इसलिए चिंता का कोई बात नहीं। सर क्या बोलता है ये गोल्डन रूल? गोल्डन रूल बोलता है कि जितने भी अकाउंट्स आप अकाउंट्स में सीखते हो, सबको 3 हेड में डिवाइड करते हैं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? पहले बात तो ये समझो रियल अकाउंट होता क्या?
देखो डेबिट क्रेडिट करना ही सीखना है अल्टीमेटली, लेकिन रियल अकाउंट का मतलब क्या है बेटा? रियल का मतलब क्या सोचते हो? एकदम नॉर्मल लाइफ में कोई बोलता नहीं ये चीज बहुत रियल है, ओरिजिनल, असली है, जिसको सीन किया जा सकता है और टच किया जा सकता है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड। आप रियल का मतलब यही समझो, जिसको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, हम एक चीज बोला है जिस चीज को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, यानी हम यहाँ पे 3 वर्ड बोल रहे हैं, एक तो थिंग, एक सीन, एक टच्ड, है ना? श्वेता भी दिखाई देती है, श्वेता दिखाई देती है ना? श्वेता को छू के देखा जा सकते हैं, लेकिन श्वेता थिंग है क्या? नहीं, यानी सर रियल में श्वेता नहीं आ सकती, क्योंकि सर आप सिर्फ सीन एंड टच नहीं बोले, आप छुआ जा सके, देखा जा सके के साथ एक चीज और जोड़े थे। कोई भी चीज, कोई भी थिंग जिसको छुआ जा सके और देखा जा सके। एग्जाम्पल अब दो आप कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो और वो चीज भी है? लैंड, बिल्डिंग, कैश। वेरी गुड, लैंड, बिल्डिंग, कैश, मशीन, इन सब चीजों को छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है। तो रियल अकाउंट में वही आएगा। देखो हम यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखे, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, तो पहले किस अकाउंट में क्या आता है वो जजमेंट बनाना आना चाहिए। दूसरा क्या है? ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेटा एक तरीके से इनटेंजिबल एसेट हुआ, जैसे आपने बोलते ना गुडविल, वैसे ही पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क 3 चीज होते हैं। सुनो, दो एक एक लाइन में सुनना क्या होता है। कोई आप फॉर्मूला इन्वेंट किए श्वेता, ठीक है, मान लो आप कोरोना का कोई मेडिसिन का फॉर्मूला निकाले, तो ऑब्वियस बात है कोई और उसको यूज न कर ले, उसके लिए आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपने नाम पे, नहीं तो क्या होगा, वो फॉर्मूला कोई और सुन गया, वो भी उससे दवाई बना लेगा, तो आपका फायदा क्या हुआ फिर एज ए बिजनेस? तो आप क्या करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उस रजिस्ट्रेशन को पेटेंट बोलते हैं। वैसे बेटा आप बुक लिखे हो, आप राइटर हो, ठीक है, आप मान लो पोएट हो, आप कोई म्यूजिक कंपोज किए हो, यानी कुछ रिटर्न वर्क किए हो, उसको तो कोई चुरा सकता है ना? आप एक पोएम बोले और हम उसको अपने नाम पे छाप दिया, ये हम कर सकते हैं बदमाशी? लेकिन आप चाहते हो ऐसा कोई कर न ले, तो आप उसका अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा लोगे पहले, उसको बोलते हैं कॉपीराइट। कोई कॉपी न कर ले, इस बात का राइट ले रहे हो आप। कॉमर्स में ना 99% टाइम वर्ड अपना मीनिंग खुद बताता है, बस अपने को थोड़ा सा उसको तोड़ के जजमेंट करना आना पड़ता है। देखो नाम ही में मीनिंग था कॉपीराइट, कोई कॉपी करने का, कोई और कॉपी ना कर ले, इस बात का आप राइट लेके रखें, या आपसे पूछ के कॉपी करे अगर करे। और वैसे ही होता है ट्रेडमार्क। बेटा आप ये एप्पल का लोगो देखियो, आप वॉक्सवैगन गाड़ी का वो डब्ल्यू देखते हो, पार्ले जी अपने एक स्टाइल में पार्ले जी लिखता है, सैमसंग अपनी स्टाइल में सैमसंग लिखता है, फेसबुक का अपना एक लोगो है, ये सब इनके ट्रेड करने के सिंबल है ना, बिजनेस करने का सिंबल। इसका जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि कोई और कॉपी ना कर ले, तो उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क लेना। तो आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ले लें, ट्रेड करने के सिंबल का रजिस्ट्रेशन। अब समझ में आया तीनों बात? ये भी आपका एसेट है ना बेटा? यस सर। तो आपका जो फिजिकली जो एसेट है वो सब रियल अकाउंट हेड में आता है। ठीक है, चलो अगले हेड पे बढ़ते हैं एक बार। सर डेबिट क्रेडिट करना नहीं सिखाएंगे 2 मिनट के बाद। पहले किस हेड में क्या जाता है वो एकदम अंदर से आवाज आना चाहिए। पर्सनल का लास्ट 2 वर्ड अगर हम छोड़ दें तो क्या बनता है? पर्सन। हाँ, यहाँ श्वेता आएगी, यस नीरज आएगा, यस किरण आएगी,
Yes. मुकेश अंबानी आएगा, Yes. रिलायंस लिमिटेड आएगा। Yes. हाँ, हम इतना जानबूझ के नाम ऐसे ही ले रहा था, हम आपको घुमा के यहाँ तक लाना आना चाहिए ना चाहते। सर। एकदम आएगा सर। रिलायंस लिमिटेड कानून की नजर में एक पर्सन है, तो हम पर्सन में बोलेंगे कोई भी नाम। तो रियल में हम क्या बोले थे? मेरा रियल में हिटिंग पॉइंट क्या था? कोई भी थिंग जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके। देखा जा सकता पर्सनल में जब भी जजमेंट करेंगे कि ये लेजर पर्सनल हेड के अंदर में आएगा कि नहीं आएगा, मन में एकदम से फील आना चाहिए बेटा, ये नाम है क्या कोई आदमी का या बिजनेस का? अगर हाँ तो वो पर्सन हेड में है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, है। Yes, sir. देखो हम नीचे एग्जांपल दिया, लाइक अमन, राम, हैप स्टोर, मतलब वो दुकान का नाम है ना, बिजनेस का नाम हैप स्टोर बोल के नाम होगा कोई। बैंक, देखो एसबीआई भी एक नाम है ना बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, Yes, sir. तो ये भी यहाँ आएगा। एक बार इन दोनों को इग्नोर करना, इनका बात बाद में ले। अगला आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट, जिसको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके। सीधा जबान में अगर एकदम सिंपल हम बोल दें तो बिजनेस का एक्सपेंस और बिजनेस का इनकम, ये इस हेड में आता है। एक्सपेंस रेंट दिखता है क्या बेटा? नहीं। मन में आना चाहिए था एक बार, सर रेंट में तो कैश ही देते हैं, तो कैश तो दिखता ही है। हो सकता, हाँ। नहीं बेटा, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सर क्यों? आप रेंट और कैश दोनों अलग अलग लेजर है ऑलरेडी। हम लोग यही जो आप बोलो ना मेरा अकाउंट्स कमजोर है सर, बेटा कमजोर नहीं है, ये सेग्रीगेशन मन में बनता नहीं है। जिस दिन बनने लगेगा आप अकाउंट्स के चैंपियन हो जाओगे। सर जैसे रेंट बात है, सर रेंट एक खर्चा है जिसके बदले में पैसा देते हैं, रेंट कोई पैसा थोड़ी ना है सर, है ना? तो जैसे हम बोलते हैं रेंट पेड, तो यानी सर आप अगर उसको पूरा हमको मीनिंग में समझाते, आप क्या बोलते? सर रेंट के रूप में आप पैसा दिए, या रेंट के लिए आप पैसा दिए, घर यूज करने के बदले में आप पैसा दिए, है ना? तो बेटा रेंट एक लेजर है, कैश एक लेजर है। तो कैश लेजर सर रियल एड में जाएगा, लेकिन रेंट कोई चीज नहीं है जो दिखता है। सैलरी कोई चीज है क्या बेटा? एडवर्टीजमेंट कोई चीज है क्या? आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट में होर्डिंग लगता है, वो होर्डिंग तो दिखता है बेटा, होर्डिंग है। होर्डिंग तो हम बोला ही नहीं यहाँ पे वर्ड, हम तो एडवर्टीजमेंट वर्ड बोला। अब बोलोगे पैम्पलेट बांटते हैं, पैम्पलेट तो दिखता है, वो कागज, बेटा वो कागज दिखता है, पैम्पलेट है वो। हम लोग ये लिखते हैं क्या पैम्पलेट अकाउंट डेबिट? नहीं ना, हम लोग क्या लिखते थे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, है ना? हम लोग लिखते हैं क्या होर्डिंग अकाउंट डेबिट? टीवी में ऐड आता है आईपीएल में, तो कंपनी ये लिखता है क्या आईपीएल टीवी ऐड अकाउंट डेबिट? मान लो आप सैमसंग कंपनी हो, ठीक है, आप सैमसंग कंपनी चला रहे हो और आप आईपीएल में अपना ऐड करवाते हैं ना कंपनी अपनी ऐड टीवी में, न्यूज़पेपर में, तो वो आप उस कंपनी को पेमेंट किए पैसा का। मान लो आईपीएल को आप पैसा दिए कि मेरा भी टीवी का ऐड आपके मैच के बीच में दिखाई देगा, तो बेटा आप अपने अकाउंट में क्या लिखोगे उसको? कंपनी के बुक्स में एडवर्टीजमेंट बोलते हैं ना, कि ये बोलते हो कि टीवी में ऐड, पेपर में ऐड, न्यूज़पेपर में ऐड, मैगजीन में ऐड, होर्डिंग, ये नहीं बोलते ना अपने क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कोई दिखता है क्या? हम लोग गलत लैंग्वेज यूज करते हैं ना कि टीवी में ऐड देखिए, बेटा टीवी में तो आप उस प्रोडक्ट का विजुअल्स देखिए, आप एडवर्टीजमेंट उसको नाम दे दिए, ठीक है? तो जितने भी एक्सपेंस और इनकम है वो आपके नॉमिनल अकाउंट के अंडर में है, ठीक है? अब ये मन में क्लियर है एकदम, रियल में क्या आएगा, पर्सनल में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा? यही मेरा अगला टॉपिक बनने वाला था कि आपके 3 स्टेप्स होंगे किसी भी जर्नल एंट्री को बनाने के। 3 स्टेप। अगर
बेटा मन से ये 3 स्टेप आप सोचना चालू कर दिया हर बार, आप दुनिया का कोई भी जर्नल एंट्री सॉल्व कर सकते। पहला स्टेप यही था, आपको आइटम का जजमेंट करना आना कि कौन सा आइटम रियल हेड में जाएगा, कौन सा अकाउंट का नाम पर्सनल हेड में जाएगा और कौन से अकाउंट का नाम नॉमिनल हेड में जाएगा। तो पहला स्टेप सीख गए। चलो दूसरा स्टेप पे जाते हैं। उस अकाउंट का रूल क्या बोलता है वो आपको मन में आना चाहिए। तो बेटा रियल यानी कोई सामान, सामान आता जाता है आपके बिजनेस में, या तो वो सामान आएगा या वो सामान जाएगा, वो थिंग आएगा या वो थिंग जाएगा। तो देखो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आदमी कोई चीज थोड़ी ना जो आएगा जाएगा, है ना। आदमी या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। वो आदमी आपके बिजनेस को या तो कुछ दे रहा है या आपके बिजनेस से कुछ ले रहा है। तो अगर वो इंसान है तो वो पर्सनल हेड में जाएगा और रूल बन जाएगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वो अगर गिवर है तो आप उसको क्रेडिट में लिखो, वो आदमी अगर रिसीवर है तो आप उसको डेबिट में लिख दो। वो सामान आपके पास आ रहा है तो डेबिट में लिखो, वो सामान आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो। ठीक है, आखिरी चीज पे आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का कहानी और इनकम एंड गेन का कहानी। अगर वो खर्चा है तो डेबिट करो, अगर वो कमाई है तो क्रेडिट करो। इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, तो आपने पहला बात क्या सीखे कि कैसे जज, पहले ये जजमेंट करना पड़ेगा रियल में क्या आता है, पर्सनल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। तो रियल में जो चीज़ देखा जा सके, जो चीज़ यानी थिंग देखा जा सके, छुआ जा सके, सीन एंड टच। पर्सनल में सर कोई भी नाम, भले वो आदमी का हो या भले कोई बिजनेस का हो नाम। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम आती है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है अगर वो आदमी रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, अगर वो आदमी गिवर है तो क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है अगर वो अकाउंट तुम्हारा खर्चा है तो डेबिट करो और तुम्हारा इनकम है तो क्रेडिट करो। ठीक है, और तीसरा स्टेप है कि वो रूल फॉलो कर लो। तो पहला स्टेप बेटा था कि अकाउंट का नाम ढूंढो, दूसरा स्टेप वो रियल पर्सनल या नॉमिनल, और तीसरा स्टेप वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है उसका रूल फॉलो करो। ये देखो मेरा 3 इंपॉर्टेंट स्टेप टू फॉलो। नंबर 1 ये मेरा बनाया हुआ चीज है, वो न रूल हम बनाया था न वो अकाउंट वो डेफिनेशन हम बनाया था, ये सब आपकी किताबों में है। बट अब जो सीखने जा रहे हैं वो हम बनाया। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो। नंबर 1 फाइंड द लेजर इन द ट्रांजेक्शन, लेजर का नाम ढूंढो। दूसरा काम वो लेजर कौन से हेड में जाएगा वो पता करो, और तीसरा काम उस हेड का रूल फॉलो करो। तो 3 स्टेप, ये 3 स्टेप जब आप बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी फोर्सफुली सोचे सॉल्व करना आ जाए आपको अकाउंट्स आ गया। आप उसी से जनरल बना सकते हो, उसी से लेजर, उसी से ट्रायल बैलेंस, उसी से फाइनल अकाउंट। मतलब सर ये 3 रूल और ये 3 स्टेप जिनको आता है वो जर्नल भी बना सकते हैं, सेम रूल वहाँ भी अप्लाई होता है, लेजर भी बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, फाइनल अकाउंट भी बना सकते हैं, कैश बुक भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो 3 स्टेप क्या है बेटा, आप बोलो। पहला स्टेप क्या है, लेजर का नाम ढूंढना। अगर वो कौन से हेड में जाएगा, दूसरा वो कौन से हेड में जाएगा, और तीसरा उस हेड का रूल क्या बोलता है। तो चलो इस लॉजिक को अप्लाई करते हैं। उसके पहले हम 3 इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बोल देते हैं। मेरा बनाया हुआ गाइडलाइन नहीं है, मेरा क्या है ये आपके बुक्स में है लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। पहला बात हमेशा दिमाग में रखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हमको श्वेता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, भले श्वेता का बिजनेस है, बिजनेस में आ रहा है क्या,
बिजनेस से जा रहे हैं क्या, तो डेबिट क्रेडिट करो। सामने वाला आदमी बिजनेस को दे रहा है कि सामने वाला आदमी बिजनेस से कुछ ले रहा है, तब डेबिट क्रेडिट करो। ये खर्चा बिजनेस का है क्या, या ये कमाई बिजनेस का है क्या, तब डेबिट क्रेडिट करो। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मन में बहुत बार आएगा, अरे सामने वाले आदमी को तो नहीं, सामने वाले से क्यों सोचना है हमको, अरे श्वेता तो बिजनेस को दी है ना, अरे बाबा श्वेता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोचना है, हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के। तो श्वेता दी है हमको, उससे मतलब नहीं है, बिजनेस को मिल रहा है कि बिजनेस दे रहा है। ठीक है, यस, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ओनर का नाम हम लोग अकाउंट्स में नहीं लिखते। श्वेता का अगर बिजनेस है तो कहीं भी श्वेता का नाम नहीं आ सकता। नीरज का अगर बिजनेस है तो कहीं भी नीरज का नाम नहीं आ सकता। तो सर क्या आएगा उसकी जगह, कैपिटल या ड्राइंग। मतलब ओनर के नाम का रिप्लेसमेंट वर्ड क्या है, कैपिटल या फिर ड्राइंग। कैपिटल कब यूज करेंगे, जब ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है, और ड्राइंग कब यूज करेंगे, देखो मन में आएगा। देखो बेटा एक एग्जांपल देते हैं, श्वेता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। मन में आएगा ना, श्वेता तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, है ना। श्वेता एक नाम है ना इंसान का, तो पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन तुरंत अपने आप को रोक लेना, अरे ओनर का नाम तो लिख ही नहीं सकते, उसकी जगह क्या लिखना है, कैपिटल। ठीक है ना। तो श्वेता बिजनेस को कुछ दे या ले तो कैपिटल या ड्राइंग वर्ड यूज करना, मतलब ओनर का नाम बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, इसी का नाम का रिप्लेसमेंट कैपिटल और ड्राइंग। और तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है, जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो अगर वो खरीदो तो परचेज वर्ड यूज करना, वो बेचो तो सेल वर्ड यूज करना, नहीं तो फिर उसी आइटम का नाम लिखना जो खरीदे या बेचे। अगर मशीन का बिजनेस है और मशीन खरीदे हो तो परचेज वर्ड लिखना, मशीन बेचे हो तो मशीन वर्ड लिखना। लेकिन अगर फर्नीचर का बिजनेस है और मशीन खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट ही लिखना, परचेज या सेल वर्ड यूज मत करना। बात क्लियर है? यस। तो अब ये जो हम रूल सीखे और ये जो हम स्टेप सीखे, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट किए, एक इलस्ट्रेशन बनाया। हम यहाँ पर गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट करना सीखेंगे। अभी आपको मॉडर्न रूल नहीं सिखाया है, तो सेम एग्जाम्पल को फिर हम लोग मॉडर्न रूल से भी फॉलो करके देखेंगे। आज दोनों रूल सीखेंगे और ये एग्जाम्पल्स को सीखेंगे। देखो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गुड्स अमाउंटेड टू ₹15,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट। मिस्टर मोहन से उधार में 15,000 का गुड्स खरीदे। ठीक है ना। यस। मेरा पहला काम क्या होना चाहिए बेटा, पहला स्टेप क्या है मेरा, कौन से लेजर में जा, सॉरी कौन से, पहले अकाउंट का नाम ढूंढो। पहला काम क्या करेंगे श्वेता, अकाउंट का नाम ढूंढेंगे। दूसरा काम करेंगे वो कौन से हेड में जाता है, और तीसरे में उस हेड के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करेंगे, है ना। यस। तो देखो हम पहला क्वेश्चन ये लिखा, तो हम देखो हम सॉल्यूशन भी नीचे बना दिया। ये देखो पहला ट्रांजेक्शन में हम क्या किया है, पहले अकाउंट्स इन्वॉल्व लिखा, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व। तो बेटा उधार में सामान खरीदे हो ना, यस। तो एक तो आपके पास गुड्स आए, यस। और पैसा अभी गया नहीं है क्योंकि उधार में खरीदे। यस। तो गुड्स आना, हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। यस। तो देखो हम एक अकाउंट का नाम क्या लिखा, क्योंकि हम जिस चीज का बिजनेस कर रहा है वो खरीदा है तो हम परचेज वर्ड यूज किया। यस। और बेटा पैसा नहीं दिए तो उधार में लिए, यस। तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा। हाँ। तो दो अकाउंट है, मिस्टर मोहन और परचेज। ठीक है, पहला स्टेप डन। यस। चलो दूसरा स्टेप करते हैं। मिस्टर मोहन कौन से हेड में आएगा, मिस्टर मोहन कोई First. सामान है, नहीं। मिस्टर मोहन कोई खर्चा या कमाई है, नहीं। एक आदमी का नाम है।
हाँ, तो पर्सनल हेड में आना चाहिए, है ना? हाँ। चलो ठीक है। परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है बेटा? कोई परचेजेस कोई थिंग है? नहीं। परचेजेस किसी आदमी का नाम है? Expense. हाँ, नहीं। वेरी गुड। बोलते हैं ना ये चीज आज खरीद के लाए, खर्चा हो गया, ऐसे ही ना हाँ। बोलते हो घर में? हाँ। आज ये चीज खरीद के लाए, इतना रुपया खर्चा हो गया। तो सर ठीक है, खरीद के लाए खर्चा हो गया, मतलब परचेज मेरा एक्सपेंस है। तो Yes. एक्सपेंस बेटा कौन से हेड में जाएगा? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? Nominal. तो ठीक है, लिख दिए नॉमिनल। सर आप ब्रैकेट में यहाँ पे डैश देके रियल भी क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर हम स्टॉक वर्ड सोचते मन में तो वो रियल आइटम होता है ना? स्टॉक तो बेटा दिखाई देता है ना, गुड्स हाँ। तो दिखाई देता है, सीन एंड टच है गुड्स तो आप हाँ। उसको रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आपका आंसर गलत नहीं आता। अगर आपके मन में आता ना कि सर अगर हम गुड्स खरीदे तो हम गुड्स एक लेजर क्यों नहीं यूज कर सकते, कर लो मन में गुड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर गुड्स और मिस्टर मोहन 2 लेजर हो जाता है यहाँ पे। गुड्स क्या होता है बेटा? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? Real. रियल। चलो लिख लो रियल, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर मोहन तो पर्सनल का पर्सनल ही रहेगा। हाँ। तो आप अगर गुड्स आपके मन में आ जाए तो आप रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, और अगर आपके मन में तुरंत आ गया था परचेजेस तो बढ़िया बात है, नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, आंसर सेम आएगा। अब मेरे को 2 मिनट दो, हम आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। 2 मिनट मेरे साथ चलो, हम आपको पहुंचा देंगे जहां पहुंचना है मेरे को अल्टीमेटली। अब चलो, मिस्टर मोहन क्या है? पर्सनल। हाँ। तो पर्सनल का रूल सोचो मन में, बोलो रूल। Debit the receiver and credit the giver. वेरी गुड। मिस्टर मोहन बेटा इस वक्त दे रहा है कुछ कि ले रहा है कुछ? बेटा इस वक्त वर्ड पे हम थोड़ा जोर दिए हैं। फ्यूचर में क्या करेगा वो मत सोचना, बाद में पैसा लेगा वो हमसे, वो बात का बात है, जब लेगा तब देखेंगे, ठीक है ना? अभी इस वक्त मिस्टर मोहन हमको कुछ दे रहा है, वो गिवर है कि रिसीवर? वेरी गुड। तो गिवर के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट करो। Yes. तो क्रेडिट कर दी, ठीक है। अच्छा चलो, अगर आपके मन में गुड्स ही रह जाता, आपके मन में परचेज वर्ड नहीं आता, तो गुड्स जाता रियल के अंदर में। Yes. रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। Yes. तो यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, तो डेबिट लिखो, ठीक है। और अगर आपके मन में आता सर गुड्स तो हम नहीं लिख सकते, हम तो परचेज वर्ड लिखते हैं, तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट का रूल सोच लो। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? Debit the expenses and credit the income. हाँ, तो यहाँ पे ये परचेज करके लाना तो एक्सपेंसेस ही है, तो डेबिट ही होता। तो आपके मन में आता चलो गुड्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन, To Mr. Mohan account. ये मन में आता। आप 100% करेक्ट हो। सर नहीं करेक्ट है, हाँ एक जगह गलती कर गए, हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलते हैं जो चीज़ हम खरीद के लाते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं? वो मेरा 3 रूल अब अप्लाई कर लो, मेरा 3 प्रिंसिपल्स। Purchases account to मोहन हो गया, एंट्री क्लियर, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल करते हैं। अच्छा सर, बोलो। रियल सोचा तो क्या लिखते हैं? हाँ इनमें वही होता है ना? हाँ। अगर रियल सोचा होता तो क्या बेटा लिखते? आंसर तो डेबिट ही आता ना, आप गुड्स अकाउंट डेबिट लिखते। आप बेटा रियल सोचते तो ये एंट्री लिखते, गुड्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन। लेकिन आपके तुरंत मन में वो 3 जो गाइडलाइन हम प्रिपेयर किया है, ये 3 गाइडलाइन तुरंत मन में आना चाहिए था कि गुड्स खरीद के लाते हैं तो हम परचेज वर्ड यूज करते, ठीक है। तो बस हाँ। आप क्या करते हैं, गुड्स को काटते और वहां पे परचेजेस लिख देते, बस हो गया एंट्री क्रिएट। तो अगर आपके एक बार में मन में वो मेरा 3 गाइडलाइन आ जाता तो आप बिगिनिंग में गुड्स की जगह परचेज वर्ड सोच लेते, तो कोई दिक्कत नहीं था, तब आप नॉमिनल और पर्सनल का रूल बना लेते। और अगर आपके मन में पहली बार में गुड्स ही आता, परचेज वर्ड नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, तो गुड्स भी डेबिट ही होगा,
लेकिन गुड्स वर्ड की जगह लास्ट में परचेज काट के लिख देंगे, ठीक है। कोई नहीं, ये धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो, 3-4 दिन बस मन लगाओ। जब भी लगे कि हार्ड लग रहा है, अपने आप को यही समझाना नहीं ठीक है, कंट्रोल में आ जाएगा। हफ्ता भर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट चलेगा, लेकिन हफ्ता भर के अंदर आपको वो एक बड़ा टर्न अराउंड दिखाई देगा अपने सोचने के कैपेसिटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैश पेड टू मिस्टर मोहन। लो, पहले उधार में खरीदे थे ना मिस्टर मोहन से, Yes. मान लो ये 10 तारीख को खरीदे थे, 10 अप्रैल को, अब 25 अप्रैल को उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश पेड टू मिस्टर मोहन फॉर क्रेडिट परचेज, जो उधार में खरीदे थे उसके बदले में आज पेमेंट कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी फिर 2 लेजर कौन कौन सा होगा? वेरी गुड, कैश और मिस्टर मोहन। Real है क्या? हाँ. तो मिस्टर मोहन और कैश लिख दिया। मिस्टर मोहन कौन से हेड में जाएगा? मिस्टर मोहन पर्सनल। चलो लिख दिए पर्सनल हम। कैश कौन से हेड में जाएगा? रियल लिख दिया। अब फिर रूल सोचो, इस वक्त मिस्टर मोहन गिवर है कि रिसीवर है? रिसीवर। वेरी गुड, क्योंकि हमको हाँ। हाँ सही हो बेटा, यही जगह हमको सोचने पे आपको मजबूर करना है। बस यही छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं जिससे हमको लगता है बहुत टफ है कम। इस वक्त मिस्टर मोहन क्या है? अरे सर उधार में दिया था तो 10 अप्रैल को दिया था, उस दिन वो गिवर था, उस दिन वो रिसीवर था, सॉरी उस दिन वो गिवर था, हाँ. आज वो रिसीवर है ना मेरे से। हाँ. आज उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको कुछ मिल रहा है, मतलब वो रिसीवर है। और आपको पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रिसीवर को क्या करना चाहिए? डेबिट। डेबिट, ये डेबिट कर दिया। कैश को, कैश के लिए रूल कौन सा है? रियल पर्सन की नॉमिनल? रियल। रियल का रूल क्या बोलता है? व्हाट गोज आउट क्रेडिट एंड व्हाट कम्स इन। पूरा रूल बोलना बेटा पहले कुछ दिन का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो जा रहा है तो रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करो, हो गया कैश क्रेडिट। तो देखो अब एंट्री क्या होगा? मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लग रहा है? इज इट टू टफ टू थिंक? नहीं लगेगा भी नहीं। और हम आपको अभी आज अगला दिन थोड़ा इजी एंट्री में लेके जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अगले 3 से 4 क्लासेस में हम आपको एकदम डिफिकल्टी के हाईएस्ट लेवल तक लेंगे, और आपको लगने लगेगा नहीं ये डिफिकल्ट है ही नहीं। और अकाउंट्स एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है बेटा, वो 3 गोल्डन रूल और ये 3 स्टेप जिसके मन में आ गया उसके लिए बस यही अकाउंट्स है। इसके बाहर तो जो अकाउंट्स का गॉडफादर था लुका पेसियोली, वो भी अकाउंट्स नहीं लिख सका था, हम और आप क्या चीज। तो चलो ठीक है, अगला एंट्री देखते हैं। बोल रहा है गुड सोल्ड टू मिस्टर रहमान ₹20,000 एंड रिसीव मनी इन बैंक अकाउंट। मिस्टर रहमान को सामान बेचे और हाथों हाथ पैसा मिल गया। बेटा जब पैसा तुरंत मिल जाए तो हमको उस इंसान का नाम याद रखना जरूरी है क्या? नहीं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या हुआ है? सर आप पैसा लिए और सामान दिए, यही तो हुआ है। यस। तो चलो कौन कौन सा 2 लेजर होगा इसके अंदर? पहला स्टेप वही फॉलो करो, लेजर का नाम ढूंढो। टू बैंक अकाउंट टू सेल। अच्छा एक सेकंड। बैंक अकाउंट और सेल्स। यस। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो। 1 मिनट। टू बैंक अकाउंट टू सेल्स। बेटा जनरल एंट्री मत करो, सीधा बोलो बैंक और सेल्स 2 लेजर है इसमें, ठीक है? यस। चलो ठीक है। बैंक रियल पर्सनल नॉमिनल क्या है? बैंक। यार कुछ जगह फंस नहीं पता, बोलना ही नहीं है। आप तीनों हेड में क्या क्या जाता है, हम जो लॉजिक सोचने का दिए थे उसको 1 सेकंड के लिए अप्लाई करो। बैंक कोई सामान है? बैंक कोई थिंग है क्या? बैंक कोई थिंग है क्या? बेटा यहाँ पे कैश वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ ना, तो आप कैश क्यों सोचने लग गए? जो लेजर का नाम दिखाई देना, केवल उसी नाम पे फोकस करना, वो और क्या हो सकता है वो सोचने मत बैठो, ठीक है ना? तो बैंक मतलब यहाँ पे पैसा ही तो मिल रहा है हमको, ये मन में आया होगा ना आपके? हाँ। बेटा हम पैसा मिल रहा है,
बट हम कैश वर्ड यूज किए हैं क्या? नहीं। हम तो बैंक वर्ड यूज किए हैं ना। तो बस उतना ही सोचो। बैंक क्या है? कोई सामान है? बैंक कोई थिंग है? नहीं। नहीं। बैंक कोई खर्चा या कमाई है? नहीं। बैंक कोई नाम है? इसने कमाई। हाँ ना। बैंक नाम है बेटा। बैंक कमाई कैसे होगा? कमाई तो सेल्स होगा। बेचे हो तो कमाई हो ना, सेल्स इनकम होगा। लेकिन बैंक एक नाम है ना बेटा। SBI, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोई तो नाम होगा। हाँ सर। खाली बैंक बोल के कुछ होता है क्या? SBI बैंक होता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI बैंक होता है। यस सर। तो बैंक कोई नाम है सर, है ना? यस सर। तो नाम कौन से हेड में जाता है बेटा? अब आपका वाला पॉइंट भी हम ले लेंगे। अगर आपके मन में आ रहा है कि बैंक कोई पैसा ही तो, यहाँ पे पैसा ही तो आएगा, तो चलो ठीक है, आप बैंक को रियल ले लो। आपका मन, आपका भी मन का रखेंगे, दोनों चीज करके देखेंगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, एक बार मेरा एग्जांपल पे चलते हैं। बैंक क्या है? एक नाम है, तो बैंक पर्सनल है। अच्छा, सेल्स क्या है? सेल्स कोई थिंग है क्या? नहीं। सेल्स किसी इंसान का नाम है क्या? नहीं। नहीं। सेल्स क्या है? एक इनकम, नॉमिनल अकाउंट। यस सर। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है। चलो अब रूल फॉलो कर लो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस। यहाँ पे बैंक पैसा ले रहा है कि बैंक पैसा दे रहा है? ले रहा। वेरी गुड। तो ले रहा है तो क्या करना चाहिए? डेबिट। डेबिट किया, लिखो बैंक अकाउंट को डेबिट लिखिए। ठीक है। यस सर। अच्छा, सेल्स क्या है? इनकम, नॉमिनल अकाउंट में इनकम है वो, तो नॉमिनल अकाउंट का इनकम क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट किया है यहाँ। ठीक है। यस सर। अब अगर आप बैंक को मनी की तरह भी सोच लेते, इसे यहाँ तो बैंक में मनी तो आ रहा है, कोई बात नहीं ना बेटा। अकाउंट्स तो डेबिट में वर्ड कम्स इन तो डी। हाँ, बैंक मनी आ रहा है यहाँ पर, तो बैंक डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या बना? Yes, sir. बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट टू सेल्स। टू सेल्स। यस। ये तो एंट्री बना। चलो ठीक है, Yes. अगला सॉल्व करो। रुपीज, ये मस्त एंट्री आएगा। रुपीज 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या हुआ है पहले वो हमको थोड़ा सा स्टोरी में आप बोलना, हुआ क्या है इस कहानी? कैश विथड्रॉ किया बैंक से पैसा निकाले हैं सर। कैश और बैंक। वेरी गुड। यहाँ पे दो लेजर आएगा, कैश और बैंक। बैंक। कैश क्या है? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? रियल। रियल लिख लो। बैंक क्या है सर? रियल या नॉमिनल, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, है ना? हाँ सॉरी, रियल और पर्सनल, गलती हो गई। हाँ मेरा गलती है, हम गलत लिखे, ये हम टाइप किए ना, टाइपिंग है लोग। रियल या बैंक को या तो पर्सनल मान लो या रियल मान लो सर, एक चीज मान लो कोई भी आप। चलो एक बार पर्सनल मान के सॉल्व करते, ठीक है? यस सर। तो कैश यहाँ पर मेरे डेबिट वर्ड कम्स इन तो कैश डी है। आराम से सोचना, कैश बैंक से निकाले तो निकल के कहाँ जाएगा बेटा? आपके बिजनेस में तो आएगा। हाँ। कैश निकाल के ऑफिस में लाए होंगे कोई काम के लिए, यस। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, यस। तो कैश डेबिट हो गया। यस सर। और बैंक इस वक्त गिवर है कि रिसीवर है? गिवर। गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट कर दो। यस। और अगर बैंक को रियल भी सोच लेते तो बैंक से पैसा निकल रहा है तो व्हाट गोज आउट? तो क्रेडिट। क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। अब कंफर्टेबल लग रहा है चीज? यस सर। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट एंट्री बनाते हैं, 2-3 अकाउंट इन्वॉल्व करके। एक मशीनरी खरीदे बेटा हम 50,000 का, मशीनरी परचेज फॉर 50,000 फ्रॉम मेसर्स भारती ट्रेडर्स। भारती ट्रेडर्स बोल के कोई दुकान होगा, उससे खरीदे। 25,000 उसको तुरंत कैश में दे दी और बाकी बोले बाद में दे दी, फ्यूचर डेट। हमको पहले आप लैंग्वेज में स्टोरी समझा सकते हो, इस कहानी में हुआ क्या है? मशीन आया। वेरी गुड। और ट्रेडर्स को गया, बट
हाँ ठीक है, आराम से टाइम लेके बोलो। कैश दिया तो कैश होना चाहिए, ट्रांसफर बैंक। यहाँ पर बेटा 3 चीज हुआ एक बैंक, और यहाँ पे हम बैंक लिख दिया क्या? हाँ तो कैश होना चाहिए, हाँ कैश यहाँ में पे दिया कैश तो। होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलती है यहाँ पे। कैश होगा, ठीक है। मशीन आया एंड कैश गया है भारतीय ट्रेडर्स को। तो मशीन आया है, कैश गया, 25,000 हमको बाद में देना भी है ना। 50,000 का मशीन आया बेटा मेरे पास, 25,000 हम तुरंत दे दिए और 25,000 हम उधार में रख लिए, बोले बाद में दे। यही तो कहानी है। हाँ तो मशीनरी तो यहाँ पे कैश मशीन अकाउंट है, यहाँ पर कैश, मशीन और भारतीय ट्रेडर तीनों अकाउंट आ गया। पूरा पैसा दे देते तो कैश और मशीन होता खाली, है ना। लेकिन क्योंकि सर थोड़ा सा पैसा देना है तो हमको भारतीय ट्रेडर का भी नाम लिख के रखना पड़ेगा। तो कैश, मशीन और भारतीय ट्रेडर 3 लेजर है मेरा यहाँ। कैश क्या है? रियल। कैश को हम रियल लिख दिए, पर्सन लिखा। नहीं रियल लिखिए। अच्छा। अरे वो बैंक ले लिया था ना पहले, इसलिए हम बोला था रियल और हाँ, पर्सन। हाँ, हम शायद ट्रांजेक्शन बनाना चाहता था कि कैश पेड वाया चेक, लेकिन ठीक है हम चेक लिखना भूल गए हैं। कोई नहीं, जो लिखे वही फॉलो कर। कैश रियल, मशीनरी भी रियल, मशीनरी रियल। और हाँ। मैसेज भारतीय ट्रेडर पर्सनल, क्योंकि एक बिजनेस का नाम है। कैश रियल है तो रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट कोड कम्स इन, क्रेडिट कोड गोस आउट। तो क्रेडिट। तो ऐसा जा रहा है तो क्रेडिट की। सेम फॉर मशीनरी, डेबिट कोड कम्स इन तो डेबिट। हाँ, और भारतीय मशीनरी- ट्रेडर इस वक्त गिवर है ना, 25,000 का उधार दिया है वो हमको। अब आपके मन में आ सकता था सर भारतीय ट्रेडर यहाँ 25,000 रुपये लिया भी तो है, वो रिसीवर भी तो है, आ सकता था मन में। नहीं तो वो तो कैश हाँ, वो तो हाथों हाथ पेमेंट होकर मशीन से एडजस्ट हो गया सर। भारतीय ट्रेडर 25,000 का उधार दिया है मेरे को, तो इस वक्त वो 25,000 का उधार में गिवर है, गिवर क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनता है आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट 50,000 रुपया। दोनों 25। टू कैश हाँ 25,000, टू भारतीय ट्रेडर्स 25,000। 25,000। ये मेरा एंट्री होना चाहिए था आराम से, ठीक है। Yes, फिर क्या हुआ, अगला दिन कुछ अमाउंट 25,000 हम बाद में उसको पेमेंट कर दिए फुल पेमेंट के लिए। मतलब 25,000 को जो रिमेनिंग था, हो सकता है ये मशीन खरीदे थे हम 8 तारीख को, पेमेंट कर दिया हम 12 तारीख को, बाकी जो बचा हुआ 25,000। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय ट्रेडर और कैश। हाँ एंड भारतीय ट्रेडर पर्सनल, कैश रियल। हाँ, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट का भारतीय रिसीवर। receiver हाँ, तो इस वक्त debit। रिसीवर है तो डेबिट, और कैश पैसा गया तो क्रेडिट। डेबिट। अब आप क्विक रिस्पॉन्स ले रहे हो, यानी अब आपको लग रहा है कि हाँ ये जजमेंटल हो रहा है। चलो ठीक है, आखिरी एंट्री, और ये मजेदार एंट्री रखे हम थोड़ा सा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे। हम पहले पूरा क्वेश्चन रीड करते जो हम लिखा है, मशीनरी सोल्ड टू जॉन फॉर ₹55,000। मशीन हम खरीदे कितने का थे? 50,000। हाँ, अभी तो भारतीय ट्रेडर से ऊपर 50,000 में मशीन खरीदी। वो मशीन हम जॉन को 55,000 में बेच दिए। मेरे को लगा मेरे काम नहीं आ रहा है मशीन, तो हमको नहीं रखना। भारतीय ट्रेडर वापस ले नहीं रहा था। इतने में एक पार्टी आया, मिस्टर जॉन, वो बोला मेरे को भी ऐसे एक मशीन का दरकार है। हम बोले 55,000 में लेते हो क्या? और वो मशीन उसको और कहीं मिल नहीं रहा था। बोला अच्छा ठीक है, दो 55,000 हम ले जाते हैं, ठीक है। यस। तो जॉन को 50,000 का मशीन 55,000 में बेच दी। तो पहला बात तो यहाँ पे 3 लेजर क्या है, जॉन मशीनरी तो आएगा बट और प्रॉफिट हुआ ना बेटा। 50,000 का मशीन लेकिन 55,000 में बिका ना, आपका बिजनेस 5,000 का प्रॉफिट कमाया ना। अच्छा सर, अगर वो पहले अगर ये क्वेश्चन कंटिन्यूएशन नहीं होता और ये सिर्फ मशीनरी सोल्ड फॉर 55,000 तब बेटा दो ही आता, जोन और मशीन। सेल्स सेल्स बेटा यहाँ फंसते। चलो अच्छा है, बढ़िया की ये गलती की है, बहुत बढ़िया। ये गलती नहीं करते तो आगे समझने में दिक्कत होती। बेटा सेल्स किसके साथ वर्ड यूज़ करते हैं? जिस चीज़ का मेरा बिजनेस हो, जिसको खरीदते बेचते हैं। मशीन हम क्या बेचने के लिए खरीदे थे क्या? वो तो बेच दिया, वो अलग अच्छा। बात है।
लेकिन क्या मशीन का बिजनेस कर रहे थे क्या? तो अगर कंटिन्यूएशन नहीं होता क्वेश्चन तब मैं कैसे पता चला कि वो मशीन बेटा तब यहाँ पे गुड सोल्ड लिखता। अगर ये नॉन कंटिन्यूस क्वेश्चन होता तो यहाँ पे गुड सोल्ड बोलता। ठीक है ना? फिर बैक टू द क्वेश्चन, मशीन, जॉन और प्रॉफिट। मशीन, जॉन और प्रॉफिट। हाँ, तो जॉन क्या है यहाँ पे? रियल पर्सन की नॉमिनल। हाँ, मशीन क्या है? रियल। और प्रॉफिट कोई गेन करना, इनकम तो नॉमिनल। नॉमिनल। तो अब जॉन यहाँ पे गिवर है कि रिसीवर है? रिसीवर। हाँ, मशीन मिला है उसको, सर वो पैसा दिया नहीं है आपको। यहाँ पे कहीं पे कैश रिसीव नहीं बोला, हम जॉन से पैसा मिल गया नहीं लिखा कहीं पे, है ना? तो इस वक्त जॉन को मशीन मिला है तो जॉन केवल रिसीवर है, गिवर तो वो तब होगा जिस दिन वो पैसा देगा। तो जॉन को हम क्या किए? रिसीवर है तो डेबिट। डेबिट किए। मेरे को मशीन आ रहा है कि जा रहा है मेरे पास? जा रहा है तो जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रेडिट। और प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट। तो पीएल अकाउंट, इनकम नहीं लिखते बेटा, लिखते हैं पीएल, प्रॉफिट एंड इनकम लॉस। एंड गेन वो हाँ, एंट्री लिखेंगे अपने जॉन अकाउंट, सॉरी जॉन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू पीएल। प्रॉफिट या लॉस होना जब कोई बेचने खरीदने में तो टू पीएल या बाई पीएल लिखते हैं। अगर लॉस हो तो पीएल अकाउंट डेबिट कर देते। जैसे अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? जॉन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू पीएल To अकाउंट। जॉन में machinery? 55,000, मशीनरी में 50,000 और पीएल में 5। एकदम। और बेटा यही अगर हम बोलते हैं ये मशीन 55 नहीं 42,000 में बेची तो यहाँ पर पीएल अकाउंट डेबिट आ जाता। लॉस हुआ है ना आरएआर का, ठीक है ना? तो ये था आपका काम। तो आपको गोल्डन रूल पूरा एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? अब अगले 10 मिनट में फटाक से हम मॉडर्न रूल बताएंगे, मॉडर्न रूल का एप्लीकेशन करके आज का क्लास बंद कर। अच्छा सर, बोलो। अगर लॉस होता तो पीएल तो डेबिट में जाएगा, बट पूरा एंट्री कैसे होता? देखो एंट्री क्या हो जाता, जॉन अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, अच्छा हाँ ठीक है टू मशीनरी। मशीन मेरा 50,000 का गया पूरा, लॉस मेरे को कितना का हुआ? और जॉन नहीं सर समझ गया, वो मैंने एक्चुअली वैल्यू पहले वाला देख रही थी ना, इसलिए मुझे लगा था ऐड नहीं हो रहा है। और जॉन से जॉन कितना वाला रुपया भी चेंज होगा लेंगे? ना, 42 हो जाएगा तो जॉन से 42 वो समझा लेंगे, सर। लॉस 8,000 और मशीन पूरा 50,000 का गया। हाँ चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न रूल का। रूल एप्लीकेशन आज दोनों सीख लेते हैं ताकि अगले दिन से केवल सम्स करें। देखो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल से थोड़ा इजी रूल बनाइए मॉडर्न, लेकिन जो लोगों को गोल्डन रूल पसंद आता है वो गोल्डन ही फॉलो करते हैं। हम जैसे ट्रेडिशनल लोग, ठीक है, हम जब पढ़े थे तो मॉडर्न रूल का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, सारा ही गोल्डन रूल था। फिर भी हम आपको बताते हैं मॉडर्न रूल क्या किया, बोला 5 टाइप का हेड बन सकता है, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। ये 5 हेड बनाया, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। और ये बोला क्या, बोला एसेट, और ये मेरा बात बहुत अच्छे से सुनना क्योंकि ये आपको लेजर बनाने में बहुत सॉलिड मदद करने वाला है ये रूल। एसेट और एक्सपेंस, पहले इन दो का बात कर, किसका किसका? एसेट एंड एक्सपेंस। क्या बोलता है, एसेट बढ़े तो डेबिट करो और एसेट घटे तो क्रेडिट करो। और सेम रूल एक्सपेंस के लिए रखा कि एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। पहले ये बात बढ़िया से अपने आप को समझाओ, 1 सेकंड आराम से टाइम लो, मन ही मन में 1-2 बार रिपीट करो आराम से। गया अंदर? यस सर। चलो ठीक है, जो रूल अभी हम आपको पढ़ाया एसेट एक्सपेंस के लिए उसका उल्टा कर दो इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल के। आई रिपीट, जो रूल अभी हम आपको पढ़ाया एसेट और एक्सपेंस के लिए उसका उल्टा कर दो लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम के। यानी लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम बढ़े तो क्या करना है, बढ़े तो क्रेडिट एंड घटे तो घटे डेबिट, तो डेबिट। घटे तो डेबिट, घटे तो डेबिट, घटे तो डेबिट।
और बढ़े, इंक्रीज हो तो क्रेडिट, इंक्रीज हो तो क्रेडिट, इंक्रीज हो तो क्रेडिट। ठीक है ना? Yes. और बेटा कैपिटल तो आपको पता ही है बोलते किसको है, Yes. एसेट आपको पता ही है किसको बोलते हैं, लायबिलिटी भी आपको पता है, एक्सपेंस भी आपको मीनिंग पता है, इनकम भी आपको मीनिंग पता है। क्यों? क्योंकि वो उस अकाउंट से, उस रूल से, ये रूल इजी इसलिए बोलते हैं लोग क्योंकि वहाँ पहले जजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है रियल, पर्सनल और नॉमिनल का। आपको लगेगा सर क्या डिफिकल्ट था, ठीक ही तो था, लेकिन वही करना 11-12 में भी। हाँ गोल्डन रूल फॉलो होता था 11-12 में भी। आपके वो हुआ, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे टीचर्स आज की डेट में मॉडर्न रूल फॉलो करवाते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन ईजी है इसका। हमने सिखाया था बट देन गोल्डन रूल भी फॉलो होता था। हाँ फॉलो वही कर। तो चलो अभी इस गोल्डन मॉडर्न रूल के हिसाब से फटाक से सेम एंट्री को 5 मिनट में सॉल्व करते हैं। देखो पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, मिस्टर मोहन से 15,000 में, मिस्टर मोहन को 15,000 में मशीन खरीदी है मिस्टर मोहन से उधार में, है ना? तो बेटा अकाउंट तो वही दो है, मिस्टर मोहन और परचेज। परचेज। अब मिस्टर मोहन क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि उसको पैसा देना है मेरे को, मेरा क्रेडिटर है ना? और परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस। ठीक है। हम क्या रूल पढ़े बेटा मॉडर्न रूल में, लायबिलिटी के लिए क्या रूल है, आराम आराम से लेना, अगला 5 मिनट टाइम लेके इसको सॉल्व करो। लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट, नहीं सॉरी डिक्रीज डेबिट एंड इंक्रीज क्रेडिट। वेरी गुड। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा है ना मेरा, उधार में मशीन खरीदे मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है, देना है पैसा, तो लायबिलिटी बढ़े तो क्या करना चाहिए, क्रेडिट। और परचेज मेरा एक्सपेंस है, और एसेट और एक्सपेंस के लिए मॉडर्न रूल क्या था, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। यस। तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है मेरा, हाँ। तो एक्सपेंस खरीद के लाए हैं तो खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट। तो देखो आपका पहला पिछला रूल भी आपको वही सिखाता था। यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन। यस। तो देखो वहाँ पे भी वही सीखे, यहाँ पर भी वही। अगला एंट्री बोला था मिस्टर मोहन को पेमेंट कर दिया, तो फिर वही दो अकाउंट मिस्टर मोहन और कैश। यस। तो कैश एसेट एंड मिस्टर मोहन तो लायबिलिटी है क्योंकि उससे उधार में मशीन खरीदे थे हम, यानी वो मेरा लायबिलिटी अब चुका रहे हैं उसको, लायबिलिटी Yes. कम हो रहा है ना, यस। तो लायबिलिटी कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट Debit. एंड एसेट कम होता था। हाँ, और यहाँ पे कैश मेरा कम हो रहा है, पैसा जा रहा है, यस। तो एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पे मिस्टर मोहन टू कैश। यस। चलो ठीक है। नेक्स्ट में बोले थे हम सामान बेचे और चेक में पैसा रिसीव किए, तो बैंक और सेल्स, है ना? यस। बैंक मेरा एसेट है क्योंकि बैंक में जो भी पैसा पड़ा रहता है उस पर बिजनेस का हक होता है, यस। और मेरा हक बढ़ रहा है क्योंकि बैंक में और पैसा आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। बैंक में पैसा आ रहा है ना तो बैंक बढ़ रहा है, हाँ। और सेल्स मेरा इनकम है, सेल्स यानी इनकम बढ़ रहा है, सेल करने से इनकम बढ़ता है, कमाई बढ़ता है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। वैसे ही वापस कैश बैंक से विड्रॉ किए थे, तो कैश और बैंक दो ले जा रहे हैं, तो कैश के एसेट दोनों ही एसेट है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है बैंक से निकल के, हाँ, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और दूसरा एसेट घट रहा है तो क्रेडिट। और यहाँ पर कैश में वो भारतीय ट्रेडर्स वाला एंट्री है, कैश मतलब 25,000 कैश लिए उससे, 50,000 का मशीन खरीदी, 25,000 का उधार है, तो कैश मेरा एसेट है, मशीनरी भी एसेट एंड भारतीय क्रेडिटर तो लायबिलिटी। हाँ, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है 25,000 से तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है एसेट घट रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट। और मशीनरी बढ़ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। नेक्स्ट एंट्री में भारतीय ट्रेडर को बाकी 25,000 जो बचा था वो भी दे दी, तो मिस्टर भारतीय ट्रेडर मेरा लायबिलिटी है कैश एसेट और कैश मेरा एसेट है,
भारतीय ट्रेडर को पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, और कैश भी कम हो रहा है। लास्ट एंट्री में जॉन को मशीन बेचे तो जॉन मेरा डेटर है, उससे पैसा पाते हैं। एसेट, मशीन मेरा एसेट है और पीएल मेरा इनकम है, तो यहाँ पर एसेट मेरा कम हो रहा है, डेटर मेरा बढ़ रहा है और एक और एसेट घट रहा है, मशीन चला गया है ना, और इनकम बढ़ रहा है। इंक्रीज डेबिट। हाँ, तो ये मेरा गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल का इम्प्लीमेंटेशन था। यहाँ पर इसी पीडीएफ में भी आपको मैं पीडीएफ शेयर करेगा, यहाँ पे इसी पीडीएफ में हम कुछ क्वेश्चन छोड़ा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, किस रूल के हिसाब से, यस, ठीक है, ये आपको बताना है। आंसर्स भी दिया हुआ है सॉल्यूशंस में, तो चिंता नहीं, मतलब इनमें जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको सॉल्व करना, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हमारे, ठीक है, इनको आप सॉल्व करो, विथ आंसर ही दिया हुआ है, तो चिंता का बात नहीं। जहाँ अटको हमसे पूछो, हम नेक्स्ट डे पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हुए और एंट्रीज डिस्कस करते चलेंगे। अगले 2-3 क्लास में कम से कम 20, 30, 40 जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे, फिर हम एक लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट एंट्री का, और फिर हम आपको लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट में लेके चलेंगे।